बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत 180 डिग्री पर घूम रही है। कल तक जो एनडीए के तमाम घटक दल जिसमें बीजेपी भी शामिल है, वह कह रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन अब बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे फैसला सब दल बैठकर साथ में लेंगे। इस तरीके के मंच पर इन बातों पर हम नहीं बता सकते हैं कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। सभी घटक दल बैठेंगे तब इस पर फैसला लिया जाएगा। और इस बयान के ठीक कुछ देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 15 दिसंबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा से उनकी यात्रा का शुरुआत था, उस यात्रा को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। और अगली यात्रा कब से शुरू होगी इसका अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे, एक और तथ्य हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान। चिराग पासवान भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में चिराग पासवान का अब मन नहीं लग रहा है, बिहार के राजनीति करना चाहते हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि 2030 में वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अगर एनडीए के जो घटक दल बीजेपी अगर सहमति दे तो। अब चिराग पासवान के इस बयान से 4 कदम आगे उनके जीजा अरुण भारती निकले। अरुण भारती जो जमुई से सांसद है, उन्होंने कहा कि 2030 क्यों, अनुमति मिले तो 2025 में ही चुनाव लड़ लेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब इन सभी बातों को आप एक जगह रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया बिहार के सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है। आखिर बिहार के सियासत किस करवट बैठ रही है। क्या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या बीजेपी चिराग पासवान को आगे चेहरा करके चुनाव लड़ेगी? कई तरह के सवाल हैं। अब देखिए, एनडीए में जो तमाम घटक दल हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, कई जो घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, अब जब 2025 के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 10 महीने रह गए हैं, और इस तरीके की बयान जब जो आज से कुछ दिन पहले यही एनडीए के बीजेपी के भी कई नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे नीतीश कुमार। लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार का जो इतिहास है, पिछले कई बार से एनडीए में थे तो महागठबंधन में चले गए, महागठबंधन में थे तो फिर एनडीए में चले आए। तो अब जब बीजेपी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कई तरह के मायने जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वह अब अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बिहार के सियासत में चल क्या रहा है। 2025 में किसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, क्या अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है? सभी घटक दल एक जगह बैठकर, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जितना एनडीए में घटक दल है, सब एक जगह बैठकर फैसला लेंगे। आखिर अभी तक अगर फैसला नहीं हुआ है तो फिर आगे फैसला होगा तो कौन होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, यह भी सवाल है। दूसरी बात कि चिराग पासवान के बयान को किस तरीके से देखा जाए। चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार सांसद बने हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं।
चिराग पासवान जब कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति तो ठीक है, लेकिन मूल रूप से बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार को बदलने की भी बात चिराग पासवान करते हैं और पीछे पहले भी किए थे। युवा बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन भी उन्होंने दिया था। तो इन तमाम चीज़ों को जो आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया बिहार के सियासत में एक अलग लेवल का ही खिचड़ी पकड़ा है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज के खबर में इतना ही। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।